नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक ज़बरदस्त नोटिफिकेशन लेके मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो है दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड करके हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका ये नोटिफिकेशन है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे वैकेंसीज़ है, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, कितनी पोस्ट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत। तो देखो, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, 15 तारीख का ये हमारा नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर देखो, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन नेशनल फिलिंग अप द पोजीशन ऑफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपकी ये वैकेंसी को लिया जा रहा है। सर इसका तो फिर क्या ही मतलब, हम सर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस का के लिए हम क्यों ही यहाँ पर अटेम्प्ट करें। देखो यार, होता क्या है कि आप लोगों को पता है कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है, उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट होती है ये काफ़ी कम होती है परमानेंट बेसिस की। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रिपेयर करने के साथ साथ आप एक और जॉब ले सकते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी एक गवर्नमेंट संस्था के अंतर्गत, जिसका एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं आगे काम आ जाएगा। क्योंकि कई सारी आजकल ऐसी वैकेंसीज होती है जिसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रिपेयर करने के साथ साथ अगर जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये पूरा नोटिफिकेशन होने वाला है। चलिए बात करते हैं। ये तो हमने बता दिया कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर होने वाला है। यहाँ पे हमको ये भी बता रखा है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे इनको अलग अलग कंपनी की अलग अलग साइट के ऊपर पोस्ट किया जा सकता है। तेलंगाना, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर ये लोग पोस्ट कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर भी यहाँ पे ऑफिस है इनका। चलिए तो पूरी वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी कितनी मेजर वैकेंसीज है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की, तो ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए टोटल यहाँ पे 50 पोस्ट मेरे को यहाँ पे दिख रही है। और फिर कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। फिर बात करें मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल की यहाँ पे 30 पोस्ट है। अगेन कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की टोटल 10 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस की टोटल 10 पोस्ट है। तो इंजीनियरिंग की 4 ब्रांचेस के लिए यहाँ पे हमारी वैकेंसी ये निकल कर आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर 4 ब्रांचेस के लिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो ये तो हो गया सर ट्रेनी इंजीनियर। तो अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री करी हुई है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं, सीधी बात है। अगर मैं बात करूं ट्रेनी डिप्लोमा, जो ट्रेनी डिप्लोमा जो होता है, ये अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन पर्टिकुलर ब्रांचेस में तो फिर आप लोगों के लिए ये काम की चीज़ हो जाएगी। तो अगर ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे 40 वैकेंसीज मेरे को दिख रही हैं। ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट मैकेनिकल की बात करें तो 30 वैकेंसीज दिख रही है। ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 10 वैकेंसीज है। और कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पे मेरे पास 10 वैकेंसीज मुझे दिख रही है। तो ये है पूरा वैकेंसीज का ब्यौरा। और अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो टोटल यहाँ पे 112 वैकेंसीज है। मैंने ये डिस्कस नहीं करी है फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और बिजनेस डेवलपमेंट, ये खैर आपके लिए नहीं है। इंजीनियर या फिर टेक्निकल एजुकेशन अगर आपने नहीं है तो उसके लिए नहीं होगा, इसके लिए अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिख रखा है। सारी चीज़ें आप भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की वेबसाइट पर जाके भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। आगे की तरफ बात करते हैं दोस्तों, और नीचे की तरफ चलते हैं क्या इसका प्रोसेस है और किस तरीके से ये एज लिमिट देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपर एज लिमिट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी आपकी 28 साल होने वाली है और वो होनी चाहिए 10/8/2025 तारीख तक। तो 10/8/2025 तारीख तक आपकी एज 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलता। अच्छा, रिलैक्सेशन है डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, वो आप देख ही लेंगे। अच्छा जी, तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दे रखा है इन्होंने, कितनी कितनी सी अपर एज लिमिट है आप लोगों की। जैसे अनरिजर्व की 28 है, अगर किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिला हुआ है। नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि क्या है टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ये जो आपका पोजीशन है ये फुल एक तरीके से परमानेंट बेसिस पे नहीं होगा। आपका रिक्रूटमेंट आपका टेम्परेरी बेसिस के ऊपर होगा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल आपको काम मिलने वाला है। तो जो मैक्सिमम टेन्योर है वो है 4 इयर्स इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ पीरियड, जो कि स्टार्टिंग में आपको सिखाया जाएगा क्या काम होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल 4 साल के लिए आपका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल सकता है। इट्स लाइक कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको घर वालों का प्रेशर है, तो आप साथ में जॉब करते रहिए, जॉब करते करते प्रिपेयर कीजिए, आपका एक्सपीरियंस भी बनता रहेगा और आपके ऊपर लोड भी कम आएगा। ठीक है, चलिए ये सब हो गया। 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। सर पेमेंट कितना मिलेगा, व्हाट विल बी द सैलरी। तो यहाँ पे मैंने 2 पोस्ट की बात करी है, एक है इंजीनियर
और एक है इंजीनियरिंग की डिग्री वाले और एक है डिप्लोमा की डिग्री वाले। तो इंजीनियरिंग की डिग्री वालों के लिए 29,500 फर्स्ट ईयर में पे स्केल रहेगा, सेकेंड ईयर में 32,500 पे स्केल रहेगा, थर्ड ईयर में 35,000 और फोर्थ ईयर में 38,500 यहाँ पे पे स्केल रहेगा। सिमिलरली अगर मैं डिप्लोमा की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में 24,500, 26,000 सेकेंड ईयर में, 27,500 थर्ड ईयर में और 29,000 फोर्थ ईयर में। तो इट्स लाइक आपको कुछ सम आपको मिलता रहेगा जिससे आपका घर का आपका खर्चा निकल जाए और आपको कोई घर वालों से हेडेक भी ना हो कि भैया लड़का क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे एडिशनल कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन पर मंथ इंडिकेटेड अबव एन अमाउंट ऑफ 10,000 पर ईयर, ये आपको अलग से दिया जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे जिसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। अच्छा एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो इंजीनियर वाली पोस्ट है ट्रेनी इंजीनियर, यहाँ पे आपका बीटेक होना जरूरी है। बीटेक या बीई जो भी ब्रांच है आपकी उसके अंदर आपका बीटेक या बीई होना जरूरी है। और नीचे की बात करें अगर हम फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा डिप्लोमा का बताया ही नहीं, वाह वेरी गुड। तो बेसिकली मान के चलो यार डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा होना जरूरी होगा यार, ठीक है यार, इन्होंने बता नहीं रखा है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा जी आ गया, ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ये भी हम बात यहाँ पे समझ चुके हैं। ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, 3 साल का डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए। बिल्कुल ये भी बात समझ में आ गई, क्लियर, ये भी सारी क्लियर चीज़ है। अच्छा इसको डाउनलोड कर लेना भारत डायनामिक्स लिमिटेड की वेबसाइट से। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, देखो कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल है अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिकल वाली सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वालों से अगर किसी ने बीटेक करी है या डिप्लोमा किया है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है इसके बारे में जल्दी सी बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन थ्रू द रिटन टेस्ट यहाँ पे आपका होने वाला है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। साथ में बात कर लेते हैं कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग एप्लीकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा आपका। रिटन टेस्ट में आपके 120 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 घंटे के टाइम पीरियड में आपको करने हैं। उन 120 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के होंगे जिसमें जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। 85% वेटेज मार्क्स इस रिटन टेस्ट को दिया जाएगा और 15% वेटेज मार्क्स आपको किसके लिए दिया जाएगा, आपके इंटरव्यू के लिए दिया जाएगा। तो ये इसका पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर एक सीट के लिए मुझे रिक्रूटमेंट करना है तो मैं 7 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा। तो एक सीट के ऊपर 7 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने वाला है। यहाँ पे टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, यहाँ पर आपके टेस्ट सेंटर आपके होने वाले हैं। इसमें कोई समस्या की बात है नहीं। अगर नीचे की तरफ चले तो आई थिंक ये पूरा हो ही चुका है। एक बार लास्ट डेट बता देते तो मज़ा आ जाता है एप्लीकेशन डेट की। एप्लीकेशन फीस 300 रुपीज़ की फ़ीस है, इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। एक बार ज़रा नीचे चलते हैं और एंड करते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को। आई थिंक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ही ली है, कोई समस्या। अच्छा हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक दे रखा है। इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके, नोटिफिकेशन में ही वेबसाइट का लिंक है, आप इस पूरे के पूरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक बार लास्ट डेट पता चल जाती तो मज़ा आ जाता है। एक बार फाइनल डेट, यस आ गई है डेट। चलिए तो फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे दोस्तों, तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/7/2025 से दोपहर 2 बजे से ये शुरू हो जाएंगे। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 10/8/2025, 10 अगस्त 2025 को फॉर्म भरना क्लोज हो जाएंगे दोस्तों। और अगर बात करें कि शाम के 4 बजे से पहले पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द रिटन टेस्ट, डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ द रिटन टेस्ट कर सकते हैं आप 18/8/2025 को, 8 दिन बाद ही। और 24 तारीख को आपका रिटन टेस्ट होगा, 24 अगस्त को आपका रिटन टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। क्लियर है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो कि इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो आई रियली होप कि आप सभी लोग बढ़िया तरीके से इस पूरी चीज़ को समझ गए होंगे। एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी इंजीनियरिंग लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं, तो एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इन सभी कोर्सेज को आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप का लिंक है, वेबसाइट का भी लिंक है। उन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं और ज़रूर देख सकते हैं एटलीस्ट कि क्या क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है एग्जाम दोस्त की प्लेटफॉर्म के ऊपर।
ऊपर। तो अंकित सर, यू वेरी वेल नो कि कितना ही ज़बरदस्त कंटेंट है उनका, और अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपको ज़रूर अंकित सर से एक बार पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए जुड़ रही है हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।